रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग शुरू करते हैं। पहले हम लोगों ने एनालॉजी और क्लासिफिकेशन देखा है, उससे यह रिलेटेड है, बट एक स्टेप हम लोग उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग बहुत पहले से हमेशा से यूज होते आया है। जब हम लोग सुना करते हैं कि कैसे लोग कबूतर का यूज करते थे, बाद में टेलीग्राम वगैरह आया तो कैसे लोग कोडेड लैंग्वेज में मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पास किया करते थे। जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें भी बहुत लॉजिक इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ हम लोग कोडिंग डिकोडिंग बहुत तरह से होते हैं। यहाँ हम लोग अपने डिस्कशन को लिमिट करेंगे जो अपने एग्ज़ाम है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कोडिंग का मतलब होता है कोई भी जो हम लोग बातें करते हैं या कोई भी हमारा जो मैसेज है जो हम एक कहीं पास करना चाहते हैं, सर आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, इसमें कुछ करना नहीं दीजिए, आज प्रॉब्लम आ रहा है। आई डोंट नो। हाँ, सॉरी। तो कोडिंग जो भी हमें इंफॉर्मेशन पास करना होता है कहीं, जो हम लोग बातें करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, भेजने से पहले उसको साइन लैंग्वेज में लिखना होता है। और साइन लैंग्वेज ऐसा होता है कि जो भेजने वाला है और जो रिसीव करने वाला है वो दोनों समझते हैं कि ये जो कोडिंग की गई है इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो जब कोडेड लैंग्वेज में मैसेज पहुंचता है रिसीवर को, तो वो उसको डिकोडिंग करता है, डिकोड करता है, डेसिफर करता है कि वापस उस लॉजिक को लगा के और जो नॉर्मल भाषा होता है उसमें लिखता है। तो इसको डिकोडिंग बोलते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग को हिंदी में कहते हैं कूट भाषा, कूट, संकेत, सांकेतिक। तो अभी हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो इससे परेशान नहीं होना है कि अंग्रेजी। तो कोडिंग का मतलब होता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना। नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बहुत यूज होते हैं, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम लोग जानते हैं कि इसमें 5 वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसको कोडिंग करने में और डिकोडिंग करने में इसके बहुत यूज होते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम लोगों को समझना चाहिए सर्कुलर फॉर्म में। उससे क्या होता है कि जैसे अभी मान लीजिए कोई सीरीज चल रहा है, यहाँ पे एक्स है। अब अगर उसने सपोज यू से शुरू किया, एक्स शुरू किया, उसके बाद सी आ गया, तो अगर मान लीजिए कि ये बढ़ता हुआ क्रम में या घटता हुआ क्रम में देखिएगा, जैसे यू का पोजीशन वैल्यू 21 होता है और एक्स का 24 होता है, तो सी का कितना होगा?
अब अगर इसको 3 लिखिएगा तो आपका इधर से कोई रूल आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्योंकि इधर पहले बढ़ रहा है फिर घटने लगा। उसके बदले अगर आपका ये सर्किल में देखिएगा तो यहाँ 24 आया, तो यहाँ Z 26 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो A 27 हो गया, B 28 हो गया, तो C 29 हो गया। तो जैसे यह 3 के बजाय 29 हो गया। तो बाकी कोई भी लॉजिक जो बढ़ता हुआ लॉजिक लगाना है वो आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि कोई भी जो लेटर होता है, जैसे मान लीजिए कि F है, F का पोजीशन 6 होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए जो एक दूसरा लेटर होगा जिसका कि पोजीशन 21 होगा, वो उसके लिए अपोजिट पेयर का काम करेगा। हम लोग पीछे दिन देखे थे कि कैसे कुछ जो जैसे A है तो A का अपोजिट Z होता है। A का जो पोजीशन वैल्यू होता है वो 1 होता है और Z का 26 होता है। ये दोनों को ऐड करिएगा तो 27 होगा। ये 2 होता है, यह 25 होता है, यह 3 होता है, यह 24 होता है। इस तरह से जब आप ऐड करते जाएंगे तो ये 27 होता है। तो बहुत समय आपको ये अपोजिट पेयर्स का भी यूज आएगा। इसको याद रखने का देखिए आपका अपना इंजेन्युइनिटी है, आप कैसे याद रख सकते हैं पोजीशन वैल्यू को और कितना जल्दी से उसको एग्जाम में रिकॉल कर सकते हैं। तो आप अपने तरीके से याद रखने का, ऑल 26 एक साथ याद रखना मुश्किल होता है। आप 5 के डिफरेंस पे भी याद रख सकते हैं, 3 के डिफरेंस पे भी याद रख सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि ABC ए याद रखना सबको याद रहता है, उसी तरह XYZ सबको याद रहता है कि ए जो है 24, 25 और 26 है, या 1, 2, 3 है। याद बीच में रखने में जल्दी से याद नहीं आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए ABC तो आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं। E का पोजीशन 5 होता है, J का पोजीशन 10 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है और Y का 25 होता है। 5-5 के डिफरेंस पे देखिए है। इससे पहले आप आसानी से जानते हैं ABCD सबको हम लोग बोलते रहते हैं। तो अगर ए जो टी या जैसे भी आप याद रखना चाहें, अगर आप इसको याद रखते हैं एक वर्ड के रूप में, ए जो टी JOTY, तो इधर आपको आसानी से 5, 10, 15, 20, 25 याद रहता है। तो जैसे अभी मान लीजिए कि आपको अचानक आ गया N, तो आप जानते हैं कि N जो होता है वो से ठीक पहले आता है। तो वो अगर आपको याद है 15 तो ये तुरंत याद आ जाएगा कि ये 14 होता है। जैसे मान लीजिए आ गया S, आपको पता है कि T से ठीक पहले आता है, T अगर 20 है तो यह 19 है। अब यह इनका अपोजिट पेयर होते हैं, अपोजिट पेयर। तो अब जैसे यहाँ 5 है, इसी तरह से ये 5 है, लेकिन अब जैसे यहाँ 5 था तो इसका अपोजिट पेयर का 22 पोजीशन होता है, आप जानते हैं। 10 है तो 17 होता है। तो इस तरह से यह जो हमारा है इसको VQLGB, अब आप जैसे याद रखना चाहें आप आराम से याद रख सकते हैं। और अगेन यह 5-5 के अंतर पे है, तो ये नंबर याद रखना मुश्किल नहीं होता है, आप समझते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। अब अगर ये चीज़ें हम आसानी से जल्दी से रिकॉल कर पाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम एग्जाम में जल्दी से बनेगा। अब देखिए कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है हम लोगों ने देख लिया। कोडिंग का मतलब होता है कि सांकेतिक भाषा में जो
कुट भाषा कहिए या कोडिंग कहते हैं। तो सांकेतिक भाषा में जब हम लिखते हैं कोई भाषा को तो इसको कोडिंग बोलते हैं, और डिकोडिंग बोलते हैं जब सांकेतिक भाषा को वापस हम डेसिफर करते हैं नॉर्मल भाषा में। जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से नॉर्मली आपके एग्ज़ाम्स में या इस तरह के एग्ज़ाम्स में, वो होते हैं कि देखिए जो कोडिंग होती है लेटर एंड लेटर बेस्ड, मतलब जो नॉर्मल भाषा में लेटर है, अक्षर है, उसको कोई दूसरे अक्षर में कोड कर दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है लेटर और नंबर का, कि जो अक्षर है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है सॉरी। और तीसरा है वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस, कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और चौथा है सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन बेस, कि एक सेंटेंस को कैसे लिखना है वो दोनों को पता है। 2, 4, 10 सेंटेंसेस उनके पास सैंपल होते हैं, या जैसे हम लोग डिक्शनरी यूज करते हैं वैसे कोडिंग डिकोडिंग करने वाले उनके पास बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। उसके बेसिस पे वो कोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। जो कॉमन आते जाएगा उसका वो समझेंगे कि इसका मतलब यह है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये मेनली 4 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, उसमें माइनर वेरिएशन भी होंगे जो हम लोग देखेंगे कि क्या वेरिएशन हो सकता है। तो इसके प्रॉब्लम भी बनाने आसान होते हैं एग्ज़ाम में, कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करने पड़ते हैं ताकि एग्ज़ाम में केवल प्रॉब्लम आपको बनाना नहीं है, आपको इंश्योर करना है कि प्रॉब्लम कम समय में हम बनाएं। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके। ये है फर्स्ट लेटर एंड लेटर बेस्ड, मतलब जो पहले लेटर में है, ये देखिए ये कोई मान लीजिए सेंटेंस वर्ड है, इसमें जो लेटर्स हैं उसको इस तरह से दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज हुआ उसी लॉजिक को यूज करके अब रिटर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए ये लिखा हुआ है मार्च, अब मार्च को, और नीचे देखिए लिखा हुआ है OCTEJ। अब देखिए एग्जैक्ट यहाँ नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, पोजीशन। तो क्या पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में रिलेशन देखने का कोशिश करिए कि क्या इस, क्योंकि ए भी 5 लेटर है और यहाँ भी 5 लेटर है, तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स में कोई रिलेशन दिख रहा है। जैसे एम है उसमें NO, तो अगर +2 हम कर दें तो एम के बाद एन आता है, एन के बाद O आता है। उसी तरह ए में देखिए ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, RST CDE HIJ। तो इसका मतलब ये पूरे में जब हम +2 कर रहे हैं तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो अब आइए हम लोग इसको देखते हैं। मान लीजिए हम लोग लिख दिए रिटर्न, तो जब रिटर्न लिख दिए तो R में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा T, E में G और T में V, U में W। देखिए इतना ही, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा अंत तक करते जाएं। अभी आप यहाँ देखें, अगर देखते जाएं तो यहाँ पे देखिए आपका TG है, यहाँ भी TG हो गया, ये TG हो गया, इसलिए यहाँ पर बंद आप नहीं कर सकते। तो तीसरा देखिए लेटर ये V है, तो यह मिल गया V। तो आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना के बाद आप कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर है। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता और यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि R के जगह पे हमारा यहाँ पे आ रहा है V। और W अगर और पूरा देखिए तो R के बाद आ जाएगा S छोड़कर T और N में O को छोड़कर P। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा C।
तो एग्ज़ाम में हमें देखना है कि जितना जल्दी से जल्दी हम आंसर तक पहुंच जाएं, हमें वहीं बंद कर देना चाहिए। ये पूरा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग समझ सकें। अब जैसे है कि यदि मुंबई के लिए कोड LSJXVC है तो दिल्ली के लिए कोड क्या होगा। अब मान लीजिए मुंबई लिखिए, उसी तरह से मुंबई के लिए देखिए ए हो गया LSJXVC, तो हमें निकालना है दिल्ली के लिए क्या होगा। जैसे देखिए हमने यहाँ देखा था कि इसमें 2 का गैप था। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें तो एक M यह लेटर है और एक M यह भी है, लेकिन इसके लिए यहाँ L यूज किया है और इस M के लिए यहाँ J यूज किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी के लिए, जैसे यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सबके लिए सेम डिफरेंस नहीं है, अलग अलग डिफरेंस है, इसलिए ये लेटर अलग आ रहा है। तो आप कहीं से भी शुरू करिए। आप जानते हैं कि L के बाद M आता है, तो या तो M में -1 करिए तो L आएगा, नहीं तो L रहता अगर ऊपर लिखते तो L में +1 करते तो M आता। अब उसी तरह यहाँ देखिए, अब S और U में 2 का डिफरेंस है, -2 का, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस अब कितना का हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब अगर आपने एक पैटर्न देख लिया तो ये -3 हो जाएगा, ये देखिए -4 हो जाएगा, यह कितना होगा। अब देखिए L के बाद M आता है, लेकिन यहाँ A के बाद V आ रहा है। तो जैसे हमने वहाँ बात किया था कि अगर आप इसको लिनियर में देखेंगे, इसको समझेंगे कि ये एक है या यहाँ भी B है और यहाँ X है, तो B का वैल्यू 2 होता है और X का वैल्यू 24 होता है। तो देखिए अब इसमें डिफरेंस, अब आपको यहाँ ऊपर वाले का अधिक नंबर मिलता था, यहाँ का कम हो गया, तो आपका वो जो लॉजिक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में इसको 2 के जगह पे 26 इसमें ऐड कर दीजिए। सर्किल में होता है तो हम जानते हैं कि जैसे ऐसे मान लीजिए सर्किल है, तो हमारा यह Z आ गया और Z का वैल्यू 26 आता है, उसके बाद हमारा A आता है, उसके बाद B आता है, तो इसके ये 27 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, इस तरह से। तो हमारा अब यहाँ पर इसमें 26 ऐड कर दीजिए तो ये 28 हो गया। देखिए तो 28 में 4 माइनस करिएगा तब 24 आएगा, जो कि आपका A वैल्यू है, X वैल्यू है। उसी तरह A जो है 27 है, इसमें अब 5 माइनस करिए तो आपको ये वैल्यू आएगा, और अंत में ये I है, इसमें 6 माइनस करिए, I का वैल्यू 9 होता है, 6 माइनस करिए तो C का वैल्यू 3 होता है। तो इस तरह से यहाँ से 1 2 3 4 5 कम होता जा रहा है। तो अब यहाँ देखिए, इसीलिए ये 2 4 2 6, ये जो मुंबई वर्ड है इसमें 6 लेटर्स हैं, लेकिन दिल्ली में केवल 5 लेटर हैं। तो उससे अब फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमें अब एक लॉजिक मिल गया, तो अब यहाँ से हम लोग खुद लिख सकते हैं। तो देखिए दिल्ली में यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे मतलब यह हो गया C। E में अब 2 माइनस करना है तो फिर C होगा, क्योंकि 1 माइनस करिएगा तो D आएगा, दूसरा माइनस करिएगा तो C आ जाएगा। अब L में 3 माइनस करना है तो 1 माइनस करिएगा तो K आएगा, 2 माइनस करिएगा J आएगा, और 3 माइनस कर दीजिएगा तो I आ जाएगा। तो इसी तरह से और हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो अब इतना 3 जो है ये आपको बहुत है निकालने के लिए। तो आप देखिए, लेकिन यहाँ भी I है, यहाँ I नहीं है तो ये नहीं हो सकता।
ये हमारा हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही है, जब तक कि हम देख न लें कि दूसरा में आई है कि नहीं है। अब इसमें भी देखिए आई नहीं है तो ये नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो ये दोनों में से एक आंसर है, इसलिए हमें एक और ट्राई करना होगा। तो अब यहाँ देखिए 4 हमको कम करना होगा, तो कम करिए। तो अब जो h है, आप जानते हैं कि EF GH DEFGH ऐसे होता है। तो आपको इसमें कम करना है 4, तो 1 कम किया, 2 1 2 3 4, तो आपको आंसर मिल गया D इसमें। तो अब देखिए इसमें इसके जगह पे I के बाद F है, तो A आंसर नहीं हो सकता, यहाँ D है तो A आपका आंसर होगा। तो ऐसे में आप देखिए कि हमें ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे DELHI ये सब अलग अलग लेटर हैं, तो कोडिंग में एक नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे 2 C भी आ गया कोडिंग में और 2 D भी आ गया कोडिंग में। तो इसको केयरफुली देखकर और हमें इसका लॉजिक पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या लॉजिक है, और थोड़ा सा कोशिश करने से आसानी से सब लॉजिक आप निकाल पाएंगे। ये दूसरे तरह का है, लेटर एंड नंबर बेस्ड, अक्षर और संख्या पर आधारित। अब जैसे मान लीजिए कहता है कि GHI अगर 1578 है, DEF 912 है, तो ABC किसके बराबर है? अब देखिए GHI, G का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, H का वैल्यू 8 होता है और I का वैल्यू 9 होता है। अब इस 789 को देखिए, ये कितना है वैल्यू? 1578, 1578। यहाँ अंत में 9 है, यहाँ देखिए अंत में 8 है। इसका मतलब है कि अगर इसमें 789 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा 1578। कहने का मतलब है कि जो लेटर्स हैं उनका जो पोजीशन वैल्यू है 789, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ये कोड लिखा है। तो अब जैसे इसको चेक करते हैं कि जो रूल हम लोग समझे वो ठीक है कि नहीं। अब आइए DEF को देखते हैं। D 4 होता है, E 5 होता है और F 6 होता है। अब इसमें अगर सेम रूल हम लगाएं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये आ जाएगा 912, जो यह है। इसका मतलब हमारा रूल यही है कि जितना पोजीशन वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आइए देखिए ABC है 1 2 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यह हो गया 2 4 6। तो यह आपका आंसर, यह देखिए दिया हुआ है, यह आपका आंसर है। इसी तरह से हमने जैसे बताया कि कभी कभी माइनर वेरिएशन होते हैं, लेटर नहीं देकर कुछ और दे देगा कोडिंग डिकोडिंग का, वो आपको प्रॉब्लम को देखकर जब इतने प्रॉब्लम बनाएंगे आप खुद ही उसको टैकल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए डॉलर का जो सिंबल होता है उसका अर्थ है, कहता है विभाजन, विभाजन मीन्स डिवीजन, भाग। एट द रेट का अर्थ है गुणन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। स्लैश का अर्थ है माइनस। तो कह रहा है कि 10/5 एट द रेट ऑफ $1 5 का
क्या वैल्यू होगा। तो अब इसमें भी देखिए 10 और इस सिंबल को बदल दीजिए माइनस से, क्योंकि माइनस दिया हुआ है। 5 एट द रेट जो है उसका मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन। डॉलर का मतलब है 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, और डॉलर का मतलब है डिवीजन, फिर से 5। तो अब जैसे हम लोग बोर्ड मास से जानते हैं तो इसको कर देंगे 10 माइनस 5 इंटू 1 इंटू 1/5। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो यह मल्टीप्लिकेशन हो गया, यह कैंसिल हो गया, तो देखिए 1 बच गया, तो 10 माइनस 1 हमारा आंसर 9 हो गया। तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब वर्ड एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। कहता है कि किसी दूसरे ग्रह पे मृदा मीन्स सॉइल, मृदा। अब कहता है कि देखिए जो हमारे यहाँ का वर्ड्स यूज होते हैं वो वर्ड नहीं यूज होके, मान लीजिए कि दूसरे ग्रह पे हम जाते हैं, वहाँ भी इंटेलिजेंट प्राणी हैं, तो जो हम लोग मिट्टी मृदा बोलते हैं उसको आकाश बोलते हैं। लिखा हुआ है मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश को क्या बोलते हैं। यहां देखिए लिखा है स्थानीय शब्दावली क्रमशः आकाश हमने लिख दिया, उसके बाद प्रकाश, वायु, जल और मृदा। यदि वहां किसी को प्यास लगे तो क्या पिएंगे, तो प्यास लगे तो पानी पिएंगे, तो पानी को देखिए क्या बोलते हैं वहां, प्रकाश बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम हो जल्दी से पढ़ के और इसी तरह से आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ताकि गलती ना हो, जल्दी से करके और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब सिमिलर फैशन में कहता है कागज को लकड़ी कहते हैं। कागज है, इसको लकड़ी कहते हैं। लकड़ी को भूसा कहते हैं, भूसा को घास कहते हैं, घास को रबर कहते हैं, और रबर को कपड़ा कहते हैं। तो फर्नीचर किससे बनेगा, तो फर्नीचर हम लोग जानते हैं कि लकड़ी से बनेगा। तो इसका देखिए आंसर भूसा है। तो इस तरह से ये डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन जब आप प्रॉब्लम बहुत सारे करेंगे तो आपका अपना स्टाइल बन जाएगा कि जैसे ऐसे क्वेश्चंस आया तो हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप अपना एक आदत बना लेंगे, एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए चैंटेड है, CHANTED, इसको JDXKOBA लिखते हैं। तो यहाँ भी वही असली चीज़ है कि जैसे CHANTED है, इसका हमने यहाँ पे लिखा 3, 8, 1, 14, 20, 5 और 4 जो पोजीशन वैल्यू होता है। और नीचे देखिए जानबूझकर उसने ऐसा दे दिया है एग्जामिनर ने ZEXKOBA। तो यहाँ तो देखिए ऊपर अधिक है, यहाँ भी ऊपर अधिक है, यहाँ भी ऊपर अधिक है, यहाँ भी अधिक है, लेकिन यहाँ से इधर ऊपर कम हो गया।
तो जैसे अगर इधर देखेंगे कि 4 में एक -3 किए तो यह आया, 5 में -3 किए तो 2 आया, 20 में माइनस ZEXKOBA यहाँ पर ये दोनों में कुछ गलती है। तो देखिए यहाँ पे आपने -3 किया, यहाँ भी -3 किया, यहाँ भी -3 किया। अब यहाँ पे 24 है और यहाँ A है, तो A में -3 आप कर नहीं सकते, तो इसलिए अब इसको जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, इसको 1 नहीं देख के इसको हम 27 देखेंगे। 27 देखेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 8 ठीक है, 8 में -3 किए तो 5 आ गया। यहाँ 3 है, 3 में यहाँ नीचे 26 है, तो 3 को अगर हम 29 देखेंगे, 3 + 26 Z के बाद C आएगा, तो फिर यहाँ पे -3 काम कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये गलती हुआ है लिखने में। यहाँ पे जो 17th है वो आएगा, मतलब ये O नहीं होके यहाँ पे ना एक्चुअली लिखने में गलती हो गया है। यह O नहीं होकर यह Q है, यह जो है Q है। तो Q का पोजीशन होता है 17। तो 20 में 3 घटाइएगा तो 17 हो जाएगा। तो एक्चुअली O लिखा गया है Q की जगह, तो यह इस तरह से बनेगा। फिर से एक बार मैं इम्फेसाइज कर दूं कि इस तरह से जहां अगर आप देखिए और आपको इसके कारण दिक्कत हो रही है, नीचे अधिक है जो जहां आप माइनस कर रहे हैं, तो उसमें 26 ऐड कर दीजिए, ऊपर वाले में आपका हो जाएगा। तो अब कहता है कि मे के जगह पे मे का क्या वैल्यू होगा, मे, तो मे के जगह पे क्या कोड आएगा। तो अब देखिए 13, 27, 25। अब एम में 3 घटा दीजिए तो 10 आ गया, 10 जो है जे है। 27 में 3 घटाइए तो 24 है जो एक्स है। उसी तरह वाई में 25 में 3 घटाइए तो 22 है। तो यह आपके आंसर हो गए। अब कहता है कि नाइट अगर ODDGM है तो और डार्क GOYC है तो ग्रीन क्या होगा। तो देखिए हमारी कोशिश है कि हम लोग जितने तरह के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो सकते हैं उसको एक एक देखने का कोशिश किया जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत तरह का हो सकता है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी आपको आएगा, ऐसा लॉजिक का प्रॉब्लम भी। जैसे यहाँ n है तो इसका डायगोनली अपोजिट ये देखिए m है, मतलब m और n के बीच का 1 का डिफरेंस है। जैसे यहाँ n है तो 1 m हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा i है तो इसका 2 का डिफरेंस है, यहाँ g दे दिया 7। उसी तरह ये g है तो इसका तीसरा ये डिफरेंस है d। h है
तो यहाँ पे फिर देखिए डी 4 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे T20 है तो यहाँ O है 5 का डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से ये एक तरफ से शुरू करके जब ऐसे आप बढ़ रहे हैं तो डायगोनली है और डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। इधर से जब आ रहे हैं तो डिफरेंस बढ़ रहा है। तो वही लॉजिक देखिए यहाँ भी है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अब यहाँ पे देखिए फिर इस तरह का बहुत आता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 1 कम किए 3 है, अब यहाँ 1 है, A है, तो अब यहाँ 1 कम करिएगा तो 0 तो नहीं आएगा, 0 का कोई अल्फ़ाबेट इंग्लिश में होता नहीं है। तो इसलिए ऑटोमेटिक इसको 1 के बजाय आप क्या समझेंगे 27। तो 27 में 2 माइनस करेंगे तो 25 आ गया, 18 में 3 माइनस करिए 15 आ गया, 11 में 4 माइनस करिए 7 आ गया। तो अब अगर ये ग्रीन है तो उसी तरह से आप लिख दीजिए यहाँ 6, उसके बाद देखिए 18 है तो 2 कम 16, 5 है तो 3 माइनस करिए 2, 5 है तो 4 माइनस करिए तो 1, और 14 है तो 5 माइनस करिए तो 9। और एक बार ये अगर आपको पोजीशन पता हो गया तो सिंपली 9 I का होता है, A का होता है, B का होता है, 16 का होता है, ये आप लिख लीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब लेटर्स और नंबर के बीच में जैसे हम लोगों ने देखा वो वही है यहाँ भी। ये जो एग्जाम्पल है ये बिल्कुल इसके देखिए पोजीशन पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं किया है। C का 3 होता है तो 3 है, A का 1 है तो 1 है, S का 19 है, I का 9 है, O का 15 है। तो इसका कितना होगा, तो ये देखिए इतना निकाल दिया। उसी तरह अगर कहता है कि इसका 56 वैल्यू है और इसका 44 वैल्यू है। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि सबका पोजीशन वैल्यू के मुताबिक था, लेकिन अब यहाँ एक ही देखिए जब 56, 44 ऐसे दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि यह उसका पोजीशन वैल्यू नहीं है। जैसे ही 26 से अधिक आपको नंबर दिखाई देने लगे तो आप समझिए कि उसका पोजीशन वैल्यू नहीं है। तो यह पोजीशन वैल्यू का क्या हो सकता है, सम हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्या रिलेशन है वो आप देखना पड़ेगा। तो जैसे ये देखिए ये आई ट्रेड है, सॉरी टाइरेड, TIRED, तो इसका जो पोजीशन वैल्यू होता है उसको ऐड किया तो 56 आ गया। तो इसका मतलब पोजीशन वैल्यू को ऐड किया है। यहाँ भी ये पोजीशन वैल्यू लिखकर ऐड करने पे 44 हो रहा है, तो इसको 4 है। तो इसका मतलब लेजी। अब लेजी जो है इसका क्या होगा, तो देखिए ये लेजी का यहाँ पे निकाल दिया तो यह ऐड करने से 64 हो गया, तो हमारा आंसर 64 हो गया। अब कहता है कि पनिश्ड इज इक्वल टू 288, टेलर 225, देन व्हाट अबाउट रिलीज्ड। तो अब देखिए यहाँ पोजीशन वैल्यू एग्जैक्टली वैसे ही निकाला, तो इसका पोजीशन वैल्यू आया 96, लेकिन 96 के जगह पे 288 है। मतलब इसमें देखिए जब 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 96 में तो 288 आएगा। तो इसका मतलब जो पोजीशन वैल्यू का सम है, ऐड है, जोड़ है, उसमें उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब टेलर, उसी तरह टेलर का है, इसने ऐड किया तो देखिए ये 75 आया, और 75 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 225 हो गया जो आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब रूल क्या हो गया कि पोजीशन वैल्यू को हम ऐड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो रिलीज्ड है इसका पोजीशन वैल्यू लिख दीजिए सबका और ऐड करिए, 69 आया, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 207 आपका आंसर हो गया। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि दिल्ली, अगर 2/3 कोड करते हैं, दिल्ली को 2/3 कोड करते हैं
मुंबई को 3/3 कोड करते हैं, तो रांची को क्या कोड करेंगे? तो देखिए दिल्ली में ये 2 भावेल हैं, तो इनको इसने भावेल को ऊपर रख दिया और बाकी 3 कॉन्सोनेंट हैं तो उनको 2/3 लिख दिया। मीन्स भावेल बाई कॉन्सोनेंट, ये रूल हो गया। तो मुंबई का देखिए उसी तरह यह और यह भावेल है, तो 3 और बाई 3 बाकी कॉन्सोनेंट को 3 कर दिया, तो यह हमारा रूल हो गया। तो अब रांची में देखिए ए और आई 2 कॉन्सोनेंट हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी 4 1 2 3 4 यह हमारे कॉन्सोनेंट हैं, तो 2/4। तो अब आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, 2/4 लिखा है तो 2/4, अदरवाइज 2/4 इज इक्वल टू होता है 1/2, तो 1/2 ये हमारा आंसर है। अब देखिए सेंटेंस के साथ कैसे कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। कहता है कि इफ सन इज हॉट, लिखा हुआ है फील एट मक, इसको सन इज हॉट को ऐसे लिखते हैं, एंड मिल्क इज सोर को ऐसे लिखते हैं। तो मिल्क का क्या, सॉरी मक ईज का कोड क्या है? तो देखिए ईज दोनों में है, तो ईज दोनों में है, तो दोनों में जो कॉमन है वो मक है, यह और यह, तो मक हो गया। तो जहाँ सेंटेंस की कोडिंग होती है उसमें आपको ऑर्डर नहीं देखना है कि लिखा हुआ है सन इज हॉट। ऐसा इसलिए नहीं होता कि प्रत्येक लैंग्वेज में जो ऑर्डर होता है अलग अलग होता है। जैसे सन इज हॉट, इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो बोलेंगे हिंदी में, तो बोलेंगे कि सूरज गर्म है, तो है तो अंत में आ गया। तो ऑर्डर सब भाषा में चेंज होता है, तो ऑर्डर से आपको नहीं जाना है, आपको जाना है कि उसमें कॉमन क्या है। जैसे ये दोनों में ईज कॉमन है, और इधर जो कोडेड भाषा है उसमें एम यू के मक कॉमन है, तो वो हो गया। जैसे इफ कहता है कि राम इज ए गुड बॉय, इसको कोड कर रहा है ए बॉय राम इज गुड। अब देखिए यहाँ 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स यहाँ भी है, केवल उसका ऑर्डर बदल गया है। तब ऑर्डर कैसे बदला है, इसको लिख दीजिए ऑर्डर को, 1 2 3 4 5 आपने लिख दिया। अब ए यहाँ 3rd प्लेस में था और ए 1st प्लेस में आ गया, तो अब हम ए के नीचे 3 लिख दिए, 5 1 2 4, तो ये हमारा कोडिंग का तरीका हो गया। तो अब जैसे दिल्ली इज ए बिग सिटी, यह भी देखिए 5 वर्ड का सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया, और फिर यहाँ लिखेंगे 3 5 1 2 4 जो यहाँ हमने देखा है, यहाँ लिख दिया देखिए। और उसी को अब 3rd में यहाँ ए है, 5 में सिटी है, 1st में दिल्ली है, 2nd में ईज है, और 4th में बिग है, ये हमने लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब कहता है कि इफ 70@1 इज इक्वल टू 8, 9@1 इज इक्वल टू 4, 6@4 इज 1, देन 8@2 इज इक्वल टू व्हाट? तो देखिए 17 - 1/2 इज इक्वल टू 8 होगा। उसी तरह यहाँ भी करिएगा तो 9 - 1/2 इज इक्वल टू 4 होगा। तो इसका मतलब है कि यह जो है इसको हटा के -1 और पूरे का /2 करना है। तो यहाँ 8 - 2/2 करिएगा तो ये आपका 3 होगा, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपके जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे और आप आसानी से कर लेंगे। आप प्रैक्टिस करें, और जो अपलोडेड मटेरियल है उसमें आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप करें, सब आप कर पाएंगे। और देखिए कहा जाता है कि पैशन एंड रेजिलियंस आर द सीक्रेट टू सक्सेस। जुनून और लचीलापन दोनों होना चाहिए, ये सफलता का सीक्रेट होता है। हमें अपने काम के प्रति, अपने परीक्षा तैयारी के प्रति जुनून रखना होता है, और अपना जो तरीका है, स्टडी मटेरियल है, रूटीन है, ये सब में
लचीलापन रखना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे अपने आप को एडजस्ट करते जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।